अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2018 का एंट्री टेस्ट, जो मेडिकल एंट्री टेस्ट है 2018 का, उसका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जाए कि वगैरह आपको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज उसमें आया था। मेरे पास ये जो टेस्ट है ये ए है कि बी है, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से एमसीक्यूज ढूंढने और उसका जो सोल्यूशन है फिर वो आप उसको पुट करें। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है the number of gram atoms and 3 gram hydrogen atom is the same as the number of gram atoms and 48 grams of nitrogen, carbon, oxygen और O2। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ग्राम एटम्स 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितने ग्राम एटम्स हैं। तो ग्राम एटम्स क्या है बेटा, मोल्स है ना। तो जिन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में n में से यानी 48 ग्राम अगर n में से किसी का लिया जाए, यानी n में से अगर किसी का 48 ग्राम लिया जाए तो आप बताएं कि हाइड्रोजन के 3 ग्राम के जो ग्राम एटम्स हैं वो कितने के बराबर है, किसके बराबर है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास मोल्स, हम अगर बल्फाज दीगर हम कहें कि मोल, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा मास इन ग्राम 3 है, हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं। 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम है, ये ध्यान में रखें। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास जो हाइड्रोजन एटम का है, मॉलिक्यूल का नहीं एटम का, वो 1 है। तो ये 3 ग्राम एटम्स है किस चीज के, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 3 ग्राम एटम्स हैं। अब n में से 48 ग्राम अगर n का लिया जाए तो किसका ग्राम एटम उसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो 48 ग्राम उसका मास होगा कितना, यहाँ पे लिखा है 48 ग्राम, तो 14। इसको अगर मैं डिवाइड करो समथिंग 14 3 में 3.5 समथिंग आता है, तो ये 3 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं है। नाइट्रोजन पहले में नहीं है। दूसरे में कार्बन है, अगर 48 ग्राम कार्बन का लिया जाए, 48 ग्राम कार्बन का लिया जाए तो कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 है। तो 12 4 48, तो ये 4 मोल्स है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी नहीं है, यानी कार्बन भी नहीं है। फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं। 48 ग्राम अगर ऑक्सीजन का लिया जाए तो ऑक्सीजन एटम है बेटा, ये एटम मॉलिक्यूल नहीं है, तो 16 है, तो 16 3 48। तो ये 3 जो है इसको अगर हम कट करें 3 आता है। तो 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 3 ग्राम एटम हाइड्रोजन है, यानी 3 मोल्स है। और ऑक्सीजन के 40 ग्राम में आप लोगों के पास भी 3 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये सेम ग्राम एटम इसमें मौजूद है। तो पहला एमसीक्यू जो है उसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी। अच्छा सेकंड एमसीक्यू जो है वो है SiO2 is the only oxide that react with dash HCl, KOH, stream, SO3। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि SiO2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ। और इसमें जो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस इसके साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो आप देखिए इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस ये है KOH। अगर NaOH होता तब भी ये इसके साथ रिएक्ट करता। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन बी है। सेकंड एमसीक्यू आप लोगों का हो गया ऑप्शन बी के साथ। अच्छा तो स्टूडेंट थर्ड एमसीक्यू है आप लोगों के पास, द कैटायन दैट डिस्टार्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ NO3 नेगेटिव आयन एंड फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन इज। तो ये सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जो कार्बोनेट्स हैं या नाइट्रेट्स जो भी हैं, उनमें से ये एमसीक्यू आता है। तो यहाँ पे देखें जो केटाइन एनाइन को डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज मींस फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एनाइन है और ये नेगेटिव चार्ज, ये केटाइन है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टार्ट करेगा, इस तरह से खींचेगा। तो खींचेगा तब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका डिस्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही है, डिस्टार्शन का मतलब यही है।
अगर ये स्टार्ट करेगा ना तो इसकी डिकम्पोजिशन जो है ये क्या होगी, आसानी से होगी, फैसिलिटेट करेगा डिकम्पोजिशन को। तो ये कीटाइन, कौन सा कीटाइन जो है वो ज्यादा डिकम्पोजिशन काज करेगा, तो इसके लिए रूल है कि जो डिकम्पोजिशन है यानी इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर। ये कीटाइन की होती है। कीटाइन की क्या होती है? पोलराइजिंग पावर होती है। अच्छा, मैं इस साइड पे थोड़ा लिख लेता हूं, जगह ज्यादा है। तो कीटाइन की जो पोलराइजिंग पावर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एक तो ये है, जितना चार्ज ज्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा। और पोलराइजिंग पावर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है साइज का, यानी जितना साइज कम उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। जो ज्यादा पोलराइज करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ज्यादा खींचेगा, वो क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टार्ट करेगा। तो अब ये देखें, नाइट्राइड कोई नेगेटिव आयन है, तो लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम और बेरिलियम, इनमें से कौन सा आयन जो है उसको ज्यादा पोलराइज करेगा? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशन दी की जाए तो ये कुछ इस तरह होगी। लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम है यहाँ पे, फिर मैग्नीशियम है, और सॉरी बेरिलियम है, बेरिलियम यहाँ पे है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, सीजियम कुछ यहाँ पे नीचे होगा। तो ये सबसे पहली बात तो है कि इनका चार्ज, सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड जो आप लोगों के पास फैमिली है, इसकी साइज कम है, तो फर्स्ट फैमिली में ये नहीं हो सकता। सेकंड इज कंपेयर टू सेकंड, जब सेकंड वाले मौजूद हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये नहीं है, ये फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का है, ये नहीं है, ये तो बहुत नीचे हो गया। अच्छा, इन दोनों में कंपैरिजन करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम में, तो याद रखें कि जो ऊपर वाले एटम्स हैं ग्रुप्स में, उसकी साइज ज्यादा होती है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका साइज ज्यादा है? चार्ज तो दोनों पे सेम है, sp2+2 sp2+2, लेकिन इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है। अगर साइज कम है, इसका साइज कम है, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? बेरिलियम। बेरिलियम का साइज सबसे कम है, चार्ज ज्यादा है, इस कंपेयर टू दिस तो चार्ज सेम है +2, लेकिन बेरिलियम का साइज जो है मैग्नीशियम से क्या है? कम है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी के साथ डिस्टार्ट करेगा। डिस्टार्ट करने के बाद इसको डिकम्पोज, इसकी डिकम्पोजिशन में फैसिलिटेट करेगा, यानी आसानी पैदा करेगा। तो ये आप लोगों का थर्ड एमसीक्यू है ईथा मेडिकल 2018 का। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अनहैब्रिड p ऑर्बिटल एंड लीनियर ओवरलैप। अनहैब्रिड p ऑर्बिटल, याद है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन, अनहैब्रिड p ऑर्बिटल एंड लीनियर ओवरलैप ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, नेदर फॉर्म सिग्मा ना पाई बॉन्ड, ना तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना पाई बॉन्ड बनाएगा, फॉर्म मोर रिएक्टिव अनस्टेबल पाई बॉन्ड, या अनस्टेबल मोर रिएक्टिव, अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग चूज करेंगे? तो आप लोग के ध्यान में आएगा कि ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड बनाएगा? नहीं, यहां पे उन्होंने लिखा है ऑन लीनियर ओवरलैप। याद रखें कि लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और अनहैब्रिड जो पाई ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होता है वो लीनियर ओवरलैप नहीं करता, वो सिग्मा वो साइड वाइज ओवरलैप करता है। तो इसमें आप लोगों के पास है ना तो ये आप लोगों के पास पाई बॉन्ड बनाएगा, ना आप लोगों के पास ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लीनियर ओवरलैप वो करता ही नहीं है। तो ये एमसीक्यूज नंबर 4 आप लोगों का हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों का है ऑरेंज लाइट एंड वैक्यूम हैज wavelength of 600 nanometer, what is the frequency of this light? चार ऑप्शन है, 180 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 15 है, और 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14 है। तो ऑरेंज लाइट है ना, वैक्यूम हैज अ वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा आपको गिवन है और आप लोगों के पास c स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों के पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है? ये आप लोगों के पास 600 नैनोमीटर है। तो 600 नैनोमीटर के पास क्या है? यहाँ पे 600 नैनोमीटर जो है वो दो स्टेप पॉइंट है,
6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 600, पहले मैं इसको ऐसा करूँ, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। मीटर में मैंने इसको लेना है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। अच्छा, दो स्टेप्स पॉइंट इधर ले आऊँ तो ये 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर होगा। क्या होगा? -7 मीटर होगा, क्योंकि ये +2 हो जाएगा ना, 2 टाइम इधर जब ले आऊँ ना तो इसको +2 जमा होगा, +2 जमा होगा तो ये -7 होगा। तो यहाँ पे मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7 आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 3 डिवाइडेड बाई 6 से 1/2 या 0.5 आएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 और ये जब ऊपर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, इसको मैं जमा कर दूं तो ये आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा? 15। अब इस पॉइंट को एक स्टेप इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये एक घट जाएगा ना, ये इधर ले आ रहा हूं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो याद रखिए पॉइंट को जब वो इस साइड पे ले जाते हैं तो कम हो जाता है ये पावर, अगर इस साइड पे ले आते हैं तो ये ज्यादा हो जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 15 की बजाय ये 14 और इसकी यूनिट है वो हर्ट्ज है। तो इसमें ऑप्शन जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। तो ये आप लोगों का 5th MCQ सॉल्व हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट आपका MCQs है, whenever PB show inert pair effect it always form ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond या metallic bond। तो PB जो है आप लोगों के पास ग्रुप 4 का मेंबर है, ग्रुप 4 के मेंबर जो है वो inert pair effect शो करते हैं। तो PB जो है उसका जो वेलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5d10 है। PB का बेसिकली Z जो है वो 82 है, ये 82 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 5d10 6s2 और 6p2 ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा होता है कि PB कभी-कभी ये जो ग्रुप 4 का मेंबर है तो 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है 6s2 वाले ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, इनर्ट रह जाते हैं। इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। तो ये क्या बनाता है, ये वाले जो है बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड पेयर ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, तो जब ये PB इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो आयनिक बॉन्ड होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का हो गया। अच्छा, ये है आप लोगों के पास जो 7 नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हम अपने तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपने तरीके से फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है, X + L, बाद लोग N भी बोलते हैं, मैं L लोग लेता हूं, लोन पेयर। तो जितने ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो है आप लोगों के पास H2O है, H2O है, जितने इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, या जो नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं जितने, और जितने लोन पेयर है उसको जमा करें। तो अगर ये 3 आता है, अगर ये 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर ये 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर ये 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। तो ये यानी कंपाउंड का एक जनरल शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसमें देखिए 2 लोन पेयर मौजूद हैं। लोन पेयर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम इसमें आप लोगों के पास अटैच जो है इसके साथ 1 है, जमा, यानी इस ऑक्सीजन के साथ ये 1 एटम अटैच है, बॉन्ड्स नहीं गिनने, नंबर ऑफ एटम। तो ये 1 है और इसके साथ लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो 1 और 2 ये 3 हो गए। 3 के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ से अगर आप लोग देखें उसको, फिर उसके बाद वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच हैं? 2 एटम अटैच हैं, यानी X तो आप लोगों का 2 हो गया। और लोन पेयर इसके साथ कितने हैं? 1 2, 2 लोन पेयर हैं, तो ये क्या है? 4 आता है। 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वाटर में? sp3। ये देखिए 4 के लिए sp3। तो जिधर S कार्बन डाइऑक्साइड पहले, इसका sp2 और इसका sp3। तो sp2 और sp3 किधर है? ये B वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का है। इसमें sp2 ऑक्सीजन और इसमें sp3। तो ये B वाला ऑप्शन आप लोगों का है। इसी तरह आप लोगों का इस क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का है, अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एट O2 मॉलिक्यूल,
O2 मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? वो 10 है, 7 है, 8 है और 9 कितने हैं? तो आप लोगों को पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ओवरलैप करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये O2 है, ये क्या है O2, आपस में अगर इसके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो देखें 1s और इसके बाद 1s, 2s, 2s और इसके साथ साथ 3s और सॉरी 2p, 2p of x, 2p of y, 2p of z। इसमें भी इसी तरह होगा 2p of x, 2p of y, 2p of z। ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? 5 और 5, 10 ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो 10 एटॉमिक ऑर्बिटल 5 एक साइड से 5 दूसरे साइड से ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? आप लोगों के पास 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये 10 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे? 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है, आप लोगों के पास ये ओवरलैप करेंगे तो कितने बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है aqueous KOH causes SN reaction, substitution nucleophilic reaction, an alkyl halide। अच्छा, जाहिर बात है alkyl halide में ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को काज करेगा। On which alkyl halide KOH would like to attack easily? इनमें से किस पे KOH का जो अटैक है, KOH का जो अटैक है किस पे इजीली इसको अटैक करेगा? यानी उसका जो OH है, KOH का जो OH है, OH नेगेटिव, ये अटैक किस पे जो है आप लोगों के पास इजीली होगा? तो ये टू रिएक्शन है। तो देखें उस अल्काइल हैलाइड पे इजीली होगा जिधर ये बॉन्ड वीक होगा, जिधर ये बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, ये वाला बॉन्ड। जिधर ये बॉन्ड वीक होगा वहां पे OH जो है इजीली अटैक करेगा। तो आप देखें फ्लोरीन पहले नंबर पे फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रांग है, फिर क्लोरीन स्ट्रांग है, फिर ब्रोमीन का ये बॉन्ड स्ट्रांग है, फिर उसके बाद ये सबसे लीस्ट जो है ये स्ट्रांग है। तो KOH जो है OH जो है किधर इजीली अटैक करेगा? इजीली अटैक करेगा इधर, क्योंकि ये बॉन्ड जो है कार्बन और एल्डिन का जो बॉन्ड है ये इनमें से लीस्ट स्टेबल है। ऐसे दो रिएक्शन है, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन डी है। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन 10 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है हम मजीद जो इस टेस्ट के केमिस्ट्री के जो MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। साथ साथ MDCAT जो है वो भी उसके जो प्रीवियस पास पेपर हैं वो भी सॉल्व करेंगे 2018 और 2019। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।